नमस्कार। मैं इंदिरा सारस्वत, सह आचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। अध्ययन की सतत कड़ी में बच्चों, आपका इस हिंदी साहित्य की कक्षा में स्वागत है। आज हम रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि पद्माकर के पद की व्याख्या करेंगे। चलिए पहले हम पद पढ़ते हैं, फिर व्याख्या करेंगे। चंचला चमके चम ओरनि ते चाह भरी, चरजी गई तो फिर चढ़ जन लागी रे। कहे पद्माकर लवंगन की लोनी लता, लरज गई तो फेरी लरे जन लागे रे। कैसो थारो धीर वीर त्रिविध समीर तन, तरज गई तो फेरी तरजन लागी री। घुमड़ी का मंड खटा घन की घनेरी, अबे गरज गई तो फेरी गरजन लागी रे। कठिन शब्द चंचला से तात्पर्य बिजली। चरजी शब्द का अर्थ है चमकना। एक शब्द आया लोनी। लोनी से अर्थ है लावण्य युक्त। लरज शब्द है। लरज शब्द का अर्थ है कांपना। त्रिविध तीन प्रकार की, समीर हवा, तरज चलना। कंस से तात्पर्य है बादल, घनेरी बहुत ज्यादा, ती वैसी ही वह इत्यादि। प्रस्तुत अवतरण कवि पद्माकर के द्वारा रचित है। यहाँ कवि पद्माकर वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। कवि कहते हैं वर्षा ऋतु का प्रभाव चारों दिशाओं में सर्वत्र दिखाई दे रहा है। हर तरफ बिजलियां चमक रही है। कवि कहते हैं लौंग की लावण्यमयी लताएं जो पहले कंपायमान होती थी, वे भी अब फिर कंपायमान होने लगी है। चंचला चमके चौं ओरनि ते चाह भरी। इस वर्षा ऋतु में चारों ओर, चारों दिशाओं में बिजली चमकती हुई दिखाई दे रही है। चरजी गई तो फेरी चढ़ जन लागी रही। बिजलियां चमकना, चरजी सबसे तात्पर्य चमकना। कहे पद्माकर लवंगन की लोनी लता। लवंग लौंग की, लोनी लावण्यमय कि लौंग की लावण्यमय लताएं जो कंपायमान होती थी, वे पुनः अब लरज गई तो फिर लरजन लागी रही। कि लरज शब्द से तात्पर्य कांपना। तो लौंग की लताएं कंपायमान होती हुई इस वर्षा ऋतु में दिखाई दे रही है। कैसो धनु धीर वीर त्रिविध समीर तने, तरज गई तो फेरी तरजन लागी रे। तो कोई वीरानी इस वर्षा ऋतु में वीरानी नायिका कहती है कि जब चारों ओर बिजलियां चमक रही है और कंपायमान लताएं नजर आ रही है, तो ऐसे समय में वह अपने प्रीतम के बिना कैसे वह धैर्य धारण कर सकती है, क्योंकि जिस शीतल मंद सुगंधित हवा के कारण वीरानी का शरीर रोमांचित हो गया था। अब त्रिविध समीर तने, तीन प्रकार की हवा ने मेरे शरीर को विचलित कर दिया है। कैसे धरूं धीर वीर त्रिविध समीर तने, कि तीन प्रकार की हवा ने मेरे शरीर को चंचल बना दिया है। मैं कैसे धैर्य को धारण करूं। तरज गई फिर तरजन लागी रे। वीरानी नायिका कहती है कि जो बादलों की घनी घटाएं उमड़ घुमड़ कर जारी है,
घुमड़ी घमंड घटा घन की घनेरी। यहाँ पे कि इस वर्षा ऋतु में घनघोर बादलों की घटाएं घमंड के साथ उमड़ती घुमड़ती हुई गर्जना करती हुई चली जा रही है। और गरज गई तो फेरी गरजन लागी रे कि ये घटाएं चारों ओर आवाज करती हुई गर्जना करती हुई घनघोर बादलों की घटाएं गरज रही है। तात्पर्य यह है कि कवि पद्माकर कहते हैं कि संपूर्ण प्रकृति में वर्षा का प्रभाव व्याप्त है, फैला हुआ है। बादलों का घुमड़ना और बिजलियों का चमकना, इससे जो वीरानी रमणियाँ हैं उनकी विरह व्यथा को इस वर्षा ऋतु ने और ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो यहाँ कवि पद्माकर ने प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन किया है कि वर्षा ऋतु के आगमन से जो वीरानी स्त्रियां हैं जिनके प्रीतम उनके समीप नहीं हैं, तो प्रीतम के समीप नहीं रहने पर उनकी विरह वेदना और ज़्यादा प्रज्वलित हो जाती है, बढ़ जाती है। तो कवि ने नायिका की इस वर्षा ऋतु में वेदना का बढ़ जाने का बहुत ही भावपूर्ण मार्मिक कवि के द्वारा चित्रण यहाँ किया गया है। कुछ शब्द है जैसे लरजना, चरजी जाना, इसी प्रकार गर्जना बादलों की, ये जो शब्द है इनसे इस पद में नाद सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। अनुप्रास की छटा दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही यमक अलंकार का प्रयोग भी कवि ने इस पद में किया है और छंद में कवित्व छंद का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।